अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है ज़ौजैन के नाम से, जो अपने बहन भाइयों की मदद करता है उनके बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में। अगर अब तक आपने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। हो सकता है आपके ज्वाइन करने से किसी का भला हो जाए और आपको घर बैठे बिना कुछ दिए नेकी कमाने का मौका मिला। व्हाट्सएप पर वो ग्रुप बनाने के अलावा हमने यूट्यूब पर जो व्लॉग का सिलसिला भी शुरू कर रखा है, जिसका मकसद ये है कि हम अपने ग्रुप मेंबरान के साथ अपना रिश्ता मज़ीद इस्तवार कर सकें और मज़ीद डिटेल में हमें हमारी सोच को, हमारे इस मकसद को जान सकें। और इन बिटवीन अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है या उनको कोई मसला दरपेश है या इस दौरान हमें कोई तजर्बा हासिल होता है तो उसको हम अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर सकें और उसको ठीक से सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश कर सकें। हम जो टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं उसका उन्वान है सास बहू का रिश्ता। यकीनन उन्वान सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी और आपने सोचा होगा कि ये कैसा मतनाज़ा सा सब्जेक्ट इसने पिक किया है कि हमने इस रिश्ते को मतनाज़ा क्यों बनाया या ये कब कैसे मतनाज़ा बना। जब भी कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई दो फरीकैन आपस में उलझ पड़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि तुम दोनों क्या सास बहू की तरह लड़ रहे हो। तो क्या सास बहू का रिश्ता सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए मखसूस है? सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि ये सास बहू का रिश्ता मतनाज़ा क्यों बना या इस रिश्ते को ऐसी कड़वाहट इसमें कैसे भर गई। इसके लिए कोई एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरा दौर, एक पूरा इरा जिम्मेदार है कि जब ये तब्दीली रूनुमा हो रही थी या आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में जड़ पकड़ रही थी तो किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, किसी ने इसको ख़त्म करने या इसको कम करने या इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। हम अपने हमारे घरों में जो बेटियां हैं, हम हमेशा अपनी बेटियों को डांटते हुए यही कहते हैं कि अपने माँ बाप के घर में ऐश से रह लो, जब ससुराल में जाओगी तब पता चलेगा। सास जब तुमसे काम लेगी या जब सास तुम्हें अपने कामों के लिए डांटेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप का घर कैसा होता है। तो इस तरह हम शुरू ही से अपने बच्चियों के दिलों में ये खौफ बिठा देते हैं कि ससुराल एक हवा है और वहाँ एक जीवन बैठा हुआ है जिसका नाम है सास। इसके अलावा हम अपने घरों में हमेशा जब अपने सास ससुर का जिक्र करते हैं तो उनके लिए कोई अच्छे या खुशी के जज्बात या अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा यही कोई तस्करा होता है कि बड़ा जुल्म किया गया, बड़ी ज्यादती हो गई हमारे साथ ससुराल में, सास हमसे ये करवाती थी, सास अपने बच्चों का तो ख्याल रखती थी, हमारा नहीं रखती थी, सास ये करती थी, सास की ये ज्यादतियाँ थी या सास की ये सख्तियाँ थी हमारे ऊपर। तो जब भी ससुराल या सास का जिक्र होता है तो इन अल्फाज या इन तस्करात की वजह से होता है। और तीसरी वजह ये है कि जब हम अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो हमेशा दूसरों को ये कहते हैं कि इसको बहू नहीं, इसको बेटी समझना। ये भी आपको सास नहीं माँ समझेगी। तो मतलब कि माँ बेटी का रिश्ता तो अच्छा है, माँ बेटी एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, लेकिन सास बहू नहीं रखती। इसलिए उस रिश्ते को ही काट देना चाहिए, उस रिश्ते को ही ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना। कई लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे कि वो जहाँ भी किसी को मिलते हैं अपने माज़ी के जो उनको दुख दर्द या तकलीफ़ें ससुराल की तरफ से मिली होती हैं, अब उनको मतलब कि उस माज़ी को गुजरे अरसा दराज गुजर चुका होता है, लेकिन स्टिल अगर वो किसी से मिलते हैं तो वो पूरा किस्सा कहानी लेके बैठ जाते हैं कि जी हमारे साथ में ससुराल में ये होता रहा, हमारे साथ ससुराल में ये होता रहा। क्या सास भी कभी अच्छी हो सकती है? जहाँ कहीं सास का जिक्र आता है यही कहा जाता है कि सास बड़ी खराब है, तो भाई हमारी भी सास ऐसी, हमारे साथ सास ने ये किया, हमारे साथ नल ने ये किया। अगर उन लोगों ने आपके साथ जिंदगी में एक दफ़ा किया तो उन्होंने गलत किया, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा करके वो एक दफ़ा का गुनाह अपने ज़िम्मे या अपनी झोली में डाल दिया।
लेकिन अब आप जो एवरी डे या एवरी मिलने वाले के साथ ये किस्सा लेके बैठ जाते हैं, तो क्या ये ज़्यादती नहीं कि आप उनके एक दफ़ा के गुनाह को दुनिया के हर एक शख्स के आगे रिपीट कर रहे हैं? तो क्या आपका गुनाह बड़ा है या उनका गुनाह बड़ा है? हाँ, अगर आप उनके किए पर जो उन्होंने एक दफ़ा किया आपके साथ सब्र कर लेती, तो अल्लाह उनको उनके किए की सज़ा देता और आपके सब्र का अजर देता। लेकिन उन्होंने तो एक दफ़ा किया, तो आपने हज़ारों लोगों को सुनाया। तो अब आप खुद ही फैसला कीजिए इंसाफ से कि ज़्यादा ज़ालिम कौन हुआ। लेकिन जब वो ये तमाम किस्से कहानियाँ जो भी उनके घर मेहमान आता है या कहीं वो जाते हैं, वो छेड़ के बैठ जाते हैं या सुनाने शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त उनके अपने बेटे बेटियां भी साथ होते हैं। वो ये सोचते हैं कि ओहो, हमारी वालदा के साथ तो ससुराल में ये जुल्म होता रहा, तो मैं अगर ससुराल में जाऊंगी तो देखना मैं अपनी सास को खींच के रखूंगी। या इसी तरह किसी और घराने में ऐसा होता है कि कोई सास अपनी बहू के ऊपर जुल्म कर रही होती है, साथ में जो मासूम नंद होती है वो तरबियत हासिल कर रही होती है। या अगर तो वो अच्छी नेचर की है तो वो सोचती है कि मेरी भाभी अच्छी है और मेरी माँ उसके ऊपर जुल्म करती है, तो मैं ससुराल जाके अपने सास की खिदमत करूँगी और मैं इस तरह नहीं करूँगी। या फिर वो ये सोचती है कि भाभी इतनी अच्छी है, खिदमत करती है, माँ जुल्म करती है, तो मैं ससुराल में जाके इस तरह का तो बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर मेरी सास ने जुल्म किया तो मैं एक का जवाब दो से दूंगी। तो मतलब हम अपने घरों में ही अपनी बेटियों की तरबियत लाशऊरी तौर पर ऐसे करते हैं तो उनके दिल में अपने ससुराल के लिए या सास के लिए जो नरम गोशा है वो पैदा ही नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला हमारी बच्चियाँ अगले घर जाएंगी, हम उनके नेक नसीब की दुआएं मांगते हैं, उनके लिए नेक सबब बन जाए इसकी दुआएं मांगते हैं। लेकिन हम इसके लिए कोई काम नहीं करते कि जिस अगले घर में उन्होंने जाना है उसके लिए उनको थोड़ी बहुत तरबियत दे, क्योंकि आप दूसरे घर को जाकर तरबियत दे नहीं सकते, सिर्फ अपने घर को ही लोगों को तरबियत दे सकते हैं ना, या समझा सकते हैं। तो इसी तरह अगर हर घर अपने घर को समझाएगा तभी ये जो बुरी रिवायत है माशरे से ये ख़त्म होगी। लेकिन कोई भी अपने घर से शुरू करने के लिए तैयार नहीं कि हम अपने घर से शुरू करें कि हमारे घर में जो बच्ची आई हुई है उसके लिए अच्छा माहौल, अच्छा हालात या अच्छा जो उसके साथ सलूक करना चाहिए वो करें, ताकि उसको देख के हमारी बच्ची भी तरबियत हासिल करे और अगले घर जाके उसको भी अच्छा माहौल मिले। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसका उन्वान था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियों को अच्छा ससुराल मिले तो आप भी दूसरों की बच्चियों के लिए अच्छा ससुराल तैयार करें। अगर आप दूसरों की बच्चियों के लिए अच्छा ससुराल तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बच्ची के लिए भी अच्छा ससुराल तैयार हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे नहीं कि अगर हर बार हर औरत की इज्जत करेगा तो वो अपनी बहन या बेटी को अगर कहीं छोड़ के जाता है तो उसको भी इज्जत की निगाह से ही देखा जाएगा, क्योंकि हर मर्द का यही काम होगा। लेकिन होता ये है कि हम दूसरों की बहन बेटियों को तो खूब अच्छे से ताड़ लेते हैं, लेकिन अपनी बहन बेटियों के लिए ये चाहते हैं कि सब लोग नज़लें ज़मीन में गाड़ लें। इसी तरह अपने घर में आई हुई बहू के साथ तो हम जो चाहे सलूक करें, लेकिन चाहते ये हैं कि अपनी बेटी जिस घर में जाए वहाँ उसको फूलों की सेज पे बिठाया जाए। अल्लाह ने भी ये कहा है कि जो चीज़ तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए पैदा करने की कोशिश करो। अपने लिए सहूलत चाहते हो दूसरों के लिए सहूलत दो। अगर अपने लिए रिस्क में इजाफा चाहते हो तो दूसरों में रिस्क तकसीम करो। अगर खुद के लिए ये चाहते हो कि तुम्हारे लिए दुआ की जाए तो रास्ते में आते जाते अनजाने लोगों के लिए दुआएं करो। लेकिन हम कर ये रहे हैं कि खुद कुछ भी नहीं करते लेकिन चाहते सब कुछ है कि हमें अच्छा मिले। ये रिश्ता जो है सास बहू का, इससे हम ना इनकार कर सकते हैं ना इससे दामन बचा के चल सकते हैं। यहाँ मुझे वो एक जोक याद आ गया कि एक सास की शर्त ये होती है कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो
اور گھرداری کا سارا سامان گھرداری کا سارا کام جانتی ہو، اس کو اٹھنے بیٹھنے گھر چلانے کے تمام سلیقے آتے ہوں، اس کی یہ تمام شرائط ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف بہو کی صرف ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ سانس بھی نہ ہو، قصہ ختم، سانس بھی نہ ہو۔ تو اس طرح کے جوک سے، اس طرح کی سچویشن سے ہمیں معاشرے کو کیسے صاف کرنا ہے، کیونکہ سانس سے بچ کے تو زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ ہر بہو کی تو یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی، خواہش پوری نہیں ہو سکتی کہ سانس نہ ہو۔ سانس تو ہوگی، کیونکہ سانس ہے تو اس نے آپ کے جانے من کو جنم دیا اور وہ آپ کا دولہا بنا۔ تو ظاہر ہے اگر آپ جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو آپ کا ساتھی ہے، اگر آپ اس کی ماں کی عزت نہیں کریں گے اور اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھیں گے، تو کیسے آپ اس سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے یا آپ کے گھر والوں کی عزت کرے؟ جیسے ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلاتے ہیں، سارا سال وہ پڑھتے ہیں خوشی خوشی، جیسے جیسے ایگزام نزدیک آتے ہیں ان کی ٹینشن بڑھتی جاتی ہے، لیکن ایگزام کا سامنا تو کرنا ہے، ایگزام سے بچ کے تو نہیں رہا جا سکتا۔ ایگزام کو کراس کریں گے تو اگلے سال میں دوسری کلاس میں جائیں گے، ہاں آپ کا پروموشن ہوگا، آپ کو ایوارڈ ملے گا، جیسے بھی ہے وہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جب آپ ایگزام کے گزریں گے۔ تو یہی سمجھ لیجیے کہ ایگزام ایک سانس ہے، اب سانس سے گزرے بغیر آپ اپنے سسرال میں نہیں جا سکتے، نہیں رہ سکتے۔ تو اپنے آپ کو یا اپنی بچیوں کو سانس کے ساتھ کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے، کس طرح نبھانا ہے، یہ سکھائیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں معاشرے سے اس قسم کے جوکس اور اس طرح کی باتیں کہ پھپھو نے یہ کہہ دیا تو پھپھو سب سے خراب ہے، تو ساس سب سے خراب ہے، تو ساس دیکھ نہیں سکتی، تو ساس سن نہیں سکتی، سب سے پہلے تو ہمیں معاشرے میں اس قسم کے جوکس اور ایسی جگتوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو لائک مت کیجیے اور ان کو فارورڈ مت کیجیے، اور بلکہ ان کے نیچے کامنٹس بھی مت کیجیے، بالکل اگنور کر دیجیے۔ دوسری طرف میں آج کل کی ساسوں کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ بھی جب کوئی بچی نئے گھر میں آتی ہے تو تھوڑا صبر سے تھوڑا اس طرح کام لیں کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ آپ یہ مت کریں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں اس سے ڈبل اس کے ساتھ کروں، میرے ساتھ یہ سختی کی گئی تھی کہ مجھ سے ہمیشہ یہ کام کروایا گیا تو اب میں دن رات اس سے یہ کام کرواؤں۔ بلکہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ غلط ہوا تو آپ کو اس کام کو دوسرے سے کروا کے خود بھی اس غلطی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ دونوں پارٹیز جب تک اچھی طرح سوچ بچار کر کے خود اپنی زندگی کو آسان نہیں بنانا چاہیں گی اور خود تیار نہیں ہوں گی ایک اچھا رشتہ استوار کرنے کے لیے، میرے آپ کے یا ادھر ادھر کے لوگوں کے اس طرح کے کہیں ویلاگ کرنے سے بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ اثر تبھی سٹارٹ ہوگا جب ساسیں بھی کچھ سمجھے اور بہویں بھی عقل سے کام لیں۔ کئی گھروں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی ساس جو ہے وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایسے بیٹے کو جو اس کی زیادہ سنتا، زیادہ مانتا، زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی مٹھی میں دبا کے رکھ لیتی ہے۔ اب اس کے بیوی بچے یا اس کی اولاد جو ہے اس کو سب کچھ سہولتیں تو حاصل ہوتی ہیں، لیکن ان کو ان کے کیا کیا حقوق تلف کیے جاتے ہیں یا ان کو کس طرح پیسا جاتا ہے یا ان کی باتوں کو کس طرح رد کیا جاتا ہے، یہ اگر آپ ایک اس ٹاکسک قسم کے ماحول میں رہیں یا آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تبھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ بیٹا ماں کا زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، ماں کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے، اس لیے اس کی اس مجبوری یا اس کے اس کیا کہتے ہیں عادت کو ماں اس طرح استعمال کرتی ہے کہ وہ اس بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ جل جل کے کڑ کڑ کے اسی بات میں مر جاتی ہے کہ کاش میرا خامد کبھی میری بات کسی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کبھی ہم سے بھی پوچھے، اپنے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے کبھی خود بھی پوچھے۔
اپنی ماں کے ذریعے ان کو سامان پہنچانا، ان کو چیزیں پہنچانا کہ لو بھائی تمہیں تو ساری سہولتیں مل رہی ہیں، یہ ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے۔ جو رقم یا جو ان کا جیب خرچ اگر خامند کے ہاتھ سے بیوی کو ملے تو اس کی کیا خوشی یا کیا نیت ہے، صرف وہی بتا سکتا ہے جو دیتا ہے یا جو بیوی ریسیو کرتی ہے۔ اور جس کو کسی اور ذریعے سے ملتا ہے اس کے اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں وہ وہی بتا سکتا ہے جو کسی اور کے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔